हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आज हम ग्रासलैंड और शब्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने नेचुरल वेजिटेशन में फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था। हमने 6 टाइप के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, मेडिटेरियन वेजिटेशन एंड कॉनिफियस फॉरेस्ट। तो आज हम ग्रासलैंड शुरू करते हैं। ग्रासलैंड्स क्या है? रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड कवर्ड विद थिक एंड ग्रीन ग्रास। वो एरिया, वो क्षेत्र जहाँ पर कि प्लेन एरिया होता है और दूर दूर तक सिर्फ ग्रास ही ग्रास होती है, उसमें वेजिटेशन नहीं होती, लंबे लंबे ट्रीज वहाँ पर नहीं होते, ओनली ग्रास ही ग्रास होती है पूरे एरिया में। तो ये ग्रासलैंड्स जो है 2 टाइप के ग्रासलैंड्स हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। फर्स्ट इज टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहाँ पर होते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड्स को ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। इसमें वीट और मेज जो है मेन क्रॉप्स होती हैं जो ग्रोन होती है। इन्हें डिफरेंट डिफरेंट नेम से डिफरेंट प्लेसेस पे जाना जाता है। जैसे नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज के नाम से, सेंट्रल एशिया और रशिया में स्टीप्स के नेम से, ऑस्ट्रेलिया में डाउन के नेम से जाना जाता है, जबकि साउथ अमेरिका और अर्जेंटीना में पैम्पास बोला जाता है। साउथ अफ्रीका में इन ग्रासलैंड्स को वेल्ड के नेम से जाना जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि यहाँ पे ट्रीज नहीं होते, दीज एरियाज लैक ऑफ टॉल ट्रीज, बट दे हैव हेल्दी ग्रीन न्यूट्रियस ग्रासेस। यहाँ पे हेल्दी ग्रीन ग्रासेस होती हैं, बड़ी लंबी लंबी ग्रासेस होती हैं। इनफैक्ट दे कैन बी टेम्ड इन एज अ सी ऑफ ग्रास। इन्हें सी ऑफ ग्रास भी टर्म बोला जाता है। और यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ पाई जाती है वो है विसन, wild buffalo, antelopes. These are the common animal. Those are found in the temperate grasslands. Now tropical grasslands. Tropical grassland means they are grown in the region of moderate to low rainfall. जहाँ ये उन एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पर रेनफॉल जो है वो लो होती है, या मॉडरेट रेनफॉल और या फिर लो रेनफॉल होती है। बारिश ज़्यादा नहीं होती, इस वजह से यहाँ पर जो है लॉन्ग ट्रीज नहीं उग पाते। दीज ग्रासलैंड्स आर सुटेबल फॉर डेयरी फार्मिंग। ग्रास होती है तो ये जो ग्रास है वो डेयरी फार्मिंग के लिए सुटेबल होती है। बहुत से एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे जेब्रा, जिराफ, एलिफेंट, लेपर्ड। ये मेन वाइल्ड एनिमल्स हैं जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं। और वेजिटेशन जो यहाँ पर टॉल एंड thick grass along with the scattered trees are main vegetation of these grasslands। और ये grassland जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? जिम्बाब्वे, कीनिया, प्लेट्यूज ऑफ ब्राज़ील, नदर्न ऑस्ट्रेलिया और डिकन प्लेट्यू में ये ग्रासलैंड जो है वो पाए जाते हैं। जबकि अफ्रीका में इन ग्रासलैंड को सवाना ग्रासलैंड्स के नेम से भी जाना जाता है। अब हम शब्स के बारे में पढ़ेंगे। शब्स क्या है? द वुडी प्लांट्स दैट आर स्मॉलर देन ट्रीज। जो वुडी प्लांट्स जो कि स्मॉल होते हैं, ट्रीज से छोटे होते हैं, और ये जो है कांटेदार ट्रीज होते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? डेजर्ट वेजिटेशन। ये सहारा और कालाहारी डेजर्ट, अटाकामा सहारा डेजर्ट और कालाहारी डेजर्ट जो है वो अफ्रीका में पाया जाता है। जबकि अटाकामा डेजर्ट चील में, थार डेजर्ट एज यू नो, थार डेजर्ट इंडिया में पाया जाता है। साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट और अरेबियन डेजर्ट में ये जो वेजिटेशन है, डेजर्ट वेजिटेशन, वो पाई जाती है। डेजर्ट वेजिटेशन उन एरियाज में पाई जाती है जहाँ पर हाई टेम्परेचर, हाई वेपोरेशन और लो रेनफॉल होती है। रेनफॉल नहीं होती, इस वजह से यहाँ पे जो है ग्रीन ग्रास और ग्रीन ट्रीज नहीं उग पाते। कांटेदार झाड़ियाँ, कांटेदार ट्रीज ही यहाँ पर मोस्टली जो है वो उगते हैं। जो प्लांट और ट्रीज यहाँ पर उगते हैं वो लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रूट्स होते हैं उनके, थॉर्नी सरफेस एंड वैक्स कोटेड जो है लीव्स होते हैं इनके। वेजिटेशन जो है, डेजर्ट वेजिटेशन को जीरोफिटस भी बोला जाता है, जिसका मतलब है वेजिटेशन दैट अडॉप्ट देमसेल्फ टू द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। वो वेजिटेशन जो अपने आप से हॉट और ड्राई क्लाइमेट को अडॉप्ट कर लेती है, जिसमें कि थॉर्नी बुशेस, कैक्टी, डेट पाम, ये इसके मेन शब्स हैं जो इन रीजन्स में पाए जाते हैं। डेजर्ट वेजिटेशन में जो वाइल्ड लाइफ है उसमें वाइल्ड एशिस, हीना, फॉक्स, जैकाल, लिजर्ड, स्नेक्स, ये जो एनिमल्स हैं वो पाए जाते हैं। नाउ टुंड्रा वेजिटेशन। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन मेनली फाउंड इन द नॉर्दर्न पोलर रीजन। पोलर एरियाज में पाई जाती हैं, उन एरियाज में जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, उन एरियाज में टुंड्रा वेजिटेशन पाई जाती है। This type of vegetation is mainly found in the northern polar regions. These area
remain snow covered almost throughout the year. These area remain snow covered, स्नो से कवर रहती हैं। यहाँ पे जो मेनली वेजिटेशन है, लिंचेस और स्मॉल shrubs जो है वो इन एरियाज में पाए जाते हैं। थिक कवर ऑफ स्नो डू नॉट अलाउ वेजिटेशन टू ग्रो, जहाँ पे थिक एरिया होता है, थिक एरिया है और वहाँ पे बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पे कोई भी ट्री ग्रो हो सके, क्योंकि ट्रीज़ को हॉट एंड वेट वेजिटेशन चाहिए होती है। ज़्यादा ठंड होगी तो उस एरिया में प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उसमें मेनली जो पाए जाते हैं वो स्नो फॉक्सेस पाई जाती हैं, मस्क ऑक्सन पाए जाते हैं, आउल पाए जाते हैं, वॉलरस, सील, पोलर बियर, ये मेन एनिमल्स हैं जो टुंड्रा वेजिटेशन में पाए जाते हैं। ये था हमारा टॉपिक नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, जिसमें हमने कि फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, ग्रासलैंड्स के बारे में और शर्ब्स के बारे में पढ़ा। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।